शिमला में गौ के साथ दुष्कर्म का मामला, पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट विश्व हिंदू परिषद, उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। वहीं एडिशनल एसपी शिमला नवदीप सिंह ने कहा, पुलिस 20 जनवरी को एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर चुकी है। धारा 377 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। अन्य लोगों से भी पुलिस की पूछताछ जारी है। आज ही गाँव में पालतू गाय को बछड़े के साथ घिनौनी हरकत का मामला सामने आया है, लेकिन स्थानीय लोगों को संदेह है कि एक व्यक्ति अकेले इस अपराध को अंजाम नहीं दे सकता। इसमें 4 से 5 लोग शामिल हो सकते हैं। स्थानीय निवासी एवं अधिवक्ता विवेक शर्मा ने बताया कि जिस प्रकार पहले गौशाला का ताला टूटा था, इसके बाद इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। एक व्यक्ति इसे अकेले पूरा नहीं कर सकता। उन्होंने संदेह जताया कि पुलिस मामले को दबा रही है और जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है वह अपने साथियों को बचा रही है। देखिए, एक जो विषय अभी हाल ही में सभी की जानकारी में है कि ढांडा क्षेत्र में गौ माता और गौवंश के साथ सिर्फ गौ माता और उनकी बच्चिया के साथ भी दुर्व्यवहार हुआ है। ये चीज़ हमें अभी हाल ही में जब ये विरोध प्रदर्शन हुआ उस समय पता चला कि केवल गौ माता ही ऐसे तत्वों का शिकार नहीं हुई, एक 6 महीने की बच्चिया भी दुराचार का शिकार हुई है। हम लोगों ने सिर्फ ये जानकारी लेने के लिए कि इस पे कड़े कदम जो भी पकड़ा गया है एक व्यक्ति, उसके खिलाफ क्या क्या उठाए गए हैं, और क्योंकि अंदेशा सभी को यह है कि इसमें एक से ज़्यादा व्यक्ति की संलिप्तता है और अभी केवल एक ही व्यक्ति जो शायद अपने साथियों को छुपाने का या बचाने का प्रयास कर रहा है। हम लोगों ने और स्थानीय जनता ने एक इस वजह से विरोध प्रदर्शन किया क्योंकि ये सांस्कृतिक कुठाराघात था। हमारी आत्मा को, हमारी चेतना को, हमारी मान्यताओं को, हमारी सभ्यता को एक चोट पहुंचाने का एक दुष्कर्म और प्रयास हुआ है। आज का हमारा मकसद ये था कि जिस दिन ये विरोध प्रदर्शन हुआ उस दिन हमें बताया गया कि धारा 377 जो इंडियन पिनल कोड की है उसके तहत केस रजिस्टर हुआ है, जबकि जो पशुओं के साथ जो क्रूरता के तहत जो अन्य कानून हैं, क्रूरल्टी टू एनिमल्स के तहत कई धाराएं हैं और उनके 11(1)(c) के तहत जो ये क्रूरता से बचाने के लिए जो अधिनियम बने हैं उनके तहत कोई भी केस रजिस्टर नहीं किया। तो ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह भी उठाता है कि क्यों ऐसे कानून नहीं लगाए गए, ऐसी धाराएं क्यों नहीं लगाई गई, केवल 377 तक सीमित क्यों रखा गया है। और देखिए, एक गंभीर बात यह भी है कि वहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण भी हुआ है, पुलिस चौकी के साथ ही उसकी दीवार साझा हुई है। तो किन लोगों ने, क्योंकि जतोग क्षेत्र ऐसा है कि जहाँ मुस्लिम शायद रहते ही नहीं है, एक भी नहीं होगा, एक आधा कोई वैसे किराए के मकान में रह रहा होगा हाल में, तो वो अलग बात हो सकती है, लेकिन वहाँ कोई मुस्लिम परिवार नहीं है। किन लोगों द्वारा वो निर्माण किया गया, किन परिस्थितियों में, किसकी अनुमति से, कब, कहाँ, कैसे हुआ गया, ये सब भी जांच का विषय है। तीसरा, हम लोगों ने जो आज बात उठाई है कि जो घुमंतु आते हैं यहाँ पर, जो केवल महीने, 2 महीने या 3 महीने के लिए आते हैं, उनकी जो गतिविधियाँ हैं वो संदिग्ध रहती ही है। अगर हम लोग अपने किराएदार को वेरीफाई भी करवाते हैं तो वेरिफिकेशन में टाइम लगता है, लेकिन ऐसे तत्व जो कुछ समय के लिए आते हैं उनकी वेरिफिकेशन करना जो है वो आसान नहीं होगा। महीने 2 महीने के लिए अगर कोई काम करने आ रहा है, जितने को उसकी वेरिफिकेशन होगी उतने को गायब होकर वो दूसरे स्थान पर चला जाएगा। तो ऐसे लोगों को कड़ाई से निपटना, ऐसे लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, कौन आते हैं, किन जगहों पर आते हैं, ऐसे स्थान चिन्हित करना, ये एक हमारा आज दूसरा उद्देश्य रहा। तीसरा हमारा आज का मेन जो था कि जतोग में जो चौकी है वो एक सेना का क्षेत्र आता है। तो जिस दिन अभी सभी लोग अपने संवैधानिक अधिकार के तहत जब चौकी में जा रहे थे इस क्रूरता के खिलाफ, तो हमें सेना द्वारा भी रोका गया। अगर इसी तरह से अगर सेना रोकती है, और ठीक है, सेना के अपने कानून है, सेना अपने नियमों के तहत बंधी है, तो सेना की कार्रवाई जो भी रही हम उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहे हैं, लेकिन अगर कोई फरियादी वहां जाना चाहता है और सेना के गेट बंद हो जाते हैं तो चौकी पर पहुंचना फिर आसान काम नहीं है। और पूर्व में भी ऐसा हुआ है कि सेना के अगर कोई आदेश हो जाए तो वहां जाना बहुत कठिन हो जाता है, जो रास्ता है वो बंद कर दिया जाता है, वहाँ गेट बंद हो जाता है। तो हम चाह रहे हैं कि क्योंकि अपराध जो है, चाहे वो किसी भी श्रेणी का अपराध है, चाहे नशे से जुड़ा व्यापार चल रहा है, वो जतोग चौकी को बाहर लाने का बहुत ज़रूरी एक आज विषय बन चुका है। तो जतोग चौकी, वैसे तो पहले हम लोगों ने निवेदन किया भी था, उसके ऊपर काफ़ी कार्रवाई भी हुई और टूटू में एक क्षेत्र का चयन भी हुआ है। वो कहाँ तक पहुँचा है उसे एक्सपेडाइट किया जाए, जनहित में, जन सुरक्षा में, और जो वर्तमान परिस्थितियाँ बनती आ रही है उसमें ये बहुत ही आवश्यक है कि इन प्रयासों को कठोर रूप से किया जाए। ये रिपोर्ट किया था ढांडा के साथ एक पंचायत है, गिर पंचायत, जहाँ एक फैमिली रहती है। उन्होंने बोला कि एक युवक ने उनकी
जो फीमेल काफ है, छोटी बछड़ी, गाय की बछड़ी, उसके साथ छेड़छाड़ की है। तो ये मामला था जिस पे हमने 20 तारीख को सेक्शन 377 में ये मामला दर्ज किया। जी तो सर आरोपी के ऊपर क्या कार्रवाई? हाँ, उसके बाद सेम डे हमने एक आदमी को अरेस्ट किया, डिटेन किया, पहले उससे पूछताछ की, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया और मेडिकल एग्जामिनेशन कराने के बाद हमने उसे अरेस्ट किया। सर ये व्यक्ति कौन है और कहाँ का रहने वाला है? कुछ डिटेल्स सेंसिटिव है, मैं ज़्यादा तो शेयर तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन ये जो युवक है यूपी का रहने वाला है। जी और लोगों से भी पूछताछ चल रही है। 3-4 लोग ऐसे हैं जो हमने, जिनके और भी हमने मेडिकल एग्जामिनेशन करवाए हैं और उनके जो हैं हमने कुछ चीज़ें प्रिजर्व कराई हैं फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के लिए, तो केमिकल एग्जामिनेशन के लिए। सर वहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि इस तरह के और भी लोग जो है यहाँ पर है, संदिग्ध है जो वो चलो एक इनपुट हो सकता है उनका, पर हमने कुछ लोगों को वैसे और डिटेन करके पूछताछ की है, वो अभी 3-4 दिनों में की है। और अगर कुछ ऐसे लोग हमारी नज़र में आते हैं तो हम उस पर जरूर फॉलोअप करेंगे, एक्शन लेंगे। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।